अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम सब ने बचपन में मदरसा पढ़ा है और वहाँ पर हमको ईमान मुफस्सल सिखाया गया है। हम सबको आता होगा, आमन्तु बिल्लाहि, पढ़ो ना आगे, कुतुबिही व रुसुलिही वल आखिर उसमें 1, 3 और 4 आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही, ये 3 चीजें बहुत अहम है यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आपके सामने बात आई कि यूसीसी आएगा तो क्या आएगा। अगर हम यहाँ पर सर्वे करें तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मेरे निकाह मेरी चचाजाद बहन से हुए, कोई कहेगा मेरी खालाजाद बहन से हुए। ये पूछा जाए कि तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है, क्या मेरे बच्चे का मेरे भाई की लड़की के साथ ही तय किया मैंने। यूसीसी आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। जो घर में निकाह होते हैं घर की बच्चियों के सामने, वो खत्म हो जाएगा। हिंदू कानून का एक पहलू है, सगोत्र लग्न न थाय, वो हम पर लादा जाएगा, वो इंपोज किया जाएगा। और हिंदू में ऐसे लग्न होते हैं जिसको ये कहते हैं कि बड़वाखुर हिंदू है, तो उसके सामने कोई एक्शन नहीं होता। हिंदू ने अगर दूसरा लग्न कर लिया तो उसको कहते हैं क्या तो इलीगल लग्न है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। लेकिन वही चीज यूसीसी आएगी फिर कि मुसलमानों के लिए उसके लिए जेल में जाने की तैयारी रखने की। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, एक साथ 3 तलाक देने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यह है कि किसी ने एक बैठक में 3 तलाक दी तो उसकी वैलिडिटी नहीं है, उसके बावजूद भी एक कानून आया और उसका नाम रखा प्रोटेक्शन ऑफ विमेन ऑन मैरिजेस एक्ट। और उसमें क्या रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगी? हाँ, जेल में जाने की तैयारी रखो। अगर इस तरह से किसी भी औरत ने इल्जाम लगा दिया कि मेरे शौहर ने मुझे एक बैठक में 3 तलाक दे दी है, अब जेल में जाने की तैयारी रखो। कि यही तमाम चीजें अब ये नए कानून के जरिए से हम पर लादने की तैयारियां हैं कि अगर सगोत्र यानी रिलेशंस के अंदर मैरिजेस हुए, विरासत के एतबार से हुआ, आगे इसकी जरूरत नहीं थी। जो कानून हम पर लादा जा रहा है यार बिल्कुल वो एक कॉपी पेस्ट चीज है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक या हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक जो चीजें हैं वो मुसलमानों पर भी थोपने की इन लोगों की चाहत है। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट में कोई जगह पिनल प्रोविजन नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई पिनल प्रोविजन नहीं है। लेकिन चूंकि मुसलमान भी इसके दायरे में आएंगे तब इनको सीधे करने के लिए ये पिनल प्रोविजन का लगाना जरूरी है। अब तुम जेल के कोर्ट के चक्कर खाते रहो, ऑफ कोर्स हम लोगों की खिदमतें मिलेगी आपको इंशाल्लाह। भाई ताहिर, अगर ऐसा कुछ होगा तो खिदमत देंगे ना एडवोकेट इंशाल्लाह। लेकिन हम कोशिश ये करें कि ये आए ही नहीं ताकि आप लोगों को वकील के वहां भी ना जाना पड़े। दरअसल दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानू ने ये साफ अल्फाज में कह दिया है मुसलमानों के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मुसलमानों को बिल्कुल साफ अल्फाज में कहें कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। और कहीं और जगह पर अल्लाह ने कहा कि इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन है तो इस्लाम है और कोई चीज नहीं चलेगी। तो जैसे ईमान मुफस्सल मैंने पहले से ही पढ़ा है कि हम ईमान लाए अल्लाह की जात पर और किताब पर यानी कुरान पर और रसूल के ऊपर। तो अब वो जो फरमान वहां से निकले उन पर अमल करना भी जरूरी और उनके उस अमल के एतबार से उसका प्रोटेक्शन करना भी हमारे लिए जरूरी है। और वो प्रोटेक्शन करने के लिए जो हमारे सामने रास्ते हैं कि ये जो चीजें हैं जो जरा भी हमको पसंद नहीं है, भले ये अलग चीज है, जैसे आगे भी हमारे सामने बात आई, ये अलग चीज है कि हम लोग हमारे जो कानून अभी हैं जिस पर हम बिल्कुल आजादी के साथ अमल कर सकते हैं, उस पर अमल हम नहीं करते।
तो ये तो बिल्कुल वही बात हुई, लिमन तकुलून मा ला तफअलून, कबर मक्तन इंदल्लाहि अन तकुलू मा ला तफअलून, कि ये बात क्यों कहते जो करते नहीं हो। हमारे जो नई चीज आने वाली है उसके अंदर जो एक मसला आएगा वो है एडॉप्शन के एतबार से, कि वो बच्चे हमारे घर के अंदर आएंगे जो हमारी औरतों के महरम नहीं है। लेकिन हम देखें थोड़े पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडॉप्शन के बारे में अगर किसी ने पिटीशन की हो तो कोई मोहतरमा मुस्लिम थी जिसने सुप्रीम कोर्ट से ये चीज मांगी थी कि इस्लामिक लॉ के अंदर इसको लीगल बनाओ, और हमें से कई लोगों ने उस मोहतरमा का साथ दिया है। गोधरा के एहतजाज के बारे में हर 27 फरवरी को गोधरा पहुंच जाती है, और हमको अफसोस होता है कि उसके उस प्रोग्राम में पुलिस की परमिशन नहीं मिलती थी, हम उसकी पिटीशन हाईकोर्ट में करते थे। हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, तो कुछ साल पहले आए थे कि मारा छोकरा एडॉप्शन कराई आपने, कोई ब्रिटिश सिटीजन पास एडॉप्शन कराओ जो तेरे मेडिकल में एडमिशन जल्दी मड़ी जाए। तो हम हमारे मफाद के लिए हमने ही हमारे मजहब को खेल बनाया है कि इसकी वजह से ये तमाम चीजें आज हमको बोलने के एतबार से भी बाज़ दफा ये होता है कि कैसे बोले हम इसको, शर्म महसूस होती है, क्योंकि हमने आगे तो उसके बरक्स हमारा अमल था। ये जो भी हुआ हो, लेकिन एक बात यह है कि हम हमारे मजहब की, हमारे दीन की फिक्रों के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, और हमारे दीन की जो हुदूद अल्लाह ने तय की है उस हुदूद के बारे में अल्लाह ने कम से कम, मैं ऐसा समझता हूं कि 2 जगह कुरान पाक के अंदर कहा है कि इससे आगे मत बढ़ो, कि हलाल चीजों के एतबार से अल्लाह ने जहां कहा वहां कह दिया कि इससे आगे मत बढ़ो। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा गया लिमा तुहरिमु मा अहल्लल्लाहु लक। तो हम जो चीजें अल्लाह ने हमारे लिए हलाल की हैं उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, साथ साथ में ये भी करेंगे कि जो अल्लाह ने हराम किया है उससे भी बचने की कोशिश करेंगे। ये करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हदीस में आता है जिसका खुलासा है कि जिसने अपने अमल से कुरान के हराम को हलाल किया उसका ईमान नहीं। तो हम एक मुसलमान की हैसियत से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक मुसलमान की हैसियत से उसको, हमारी शरीयत को बचाने की कोशिश और फिक्र कर रहे हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम भी उसके ऊपर मुकम्मल तौर से आ जा रहे हैं। ये नहीं कि जो पसंद है उसको ले लिया, और जहां अल्लाह हम सबको माफ करे, हम अक्सर मेंटेनेंस के केसेस के अंदर देखते हैं कि कोर्टों के बाहर ढेर सारे बुर्का वाली औरतें होती हैं और उनके साथ में लंबी लंबी दाढ़ी वाले, लंबे जुब्बे वाले उनके महरम भी होते हैं कि भाई क्यों आए हो, भाई हराम है वो तो आपको मालूम है कि उसको सबक सिखाने के लिए आए। भाई यही चीजें हमको नुकसान दे आज की तारीख में। तो हम इसकी कोशिश करें कि ये जो एहतजाज हो रहा है, कि एहतजाज करना, इसमें बीइंग एन एडवोकेट मैं आपसे ये कहूंगा कि इसका अभी जो एहतजाज का हमारे पास चांस है, यानी ईमेल के जरिए से या पोस्टल जो भी मोड हमको दिखाया गया है उसके मुताबिक हम ज्यादा से ज्यादा उसके सामने विरोध करें। एक बहुत अहम चीज ये है कि जब 22nd लॉ कमीशन ने इसके बारे में ओपिनियंस मंगाए थे, अभी वो ओपिनियंस मंगाने के बाद में प्रोसीजर पूरी भी नहीं हुई है, ये शायद 22-23 के अंदर ही हुआ था। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ स्टेज पर बैठे हुए कम से कम 2 एडवोकेट्स ने उसके सामने प्रोटेस्ट दिया था, और भी लोगों ने दिया होगा। अभी वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, और ये हर एक इंडिविजुअल स्टेट के अंदर उसको उसके एतबार से उस ओपिनियन का इंतजार किए बगैर यूसीसी थोपने की कोशिश की जा रही है, और मकसद एक ही है, सैडिस्टिक प्लेजर लेना है कि मुसलमानों को हैरान करो, बस यही हमारे लिए एक काम बचा है, रूलिंग पार्टी के लिए एक ही काम बचा है कि मुसलमानों को हैरान करो। ऐसी चीजें लाते रहो जिसकी वजह से मुसलमान उसी के पीछे, उसी के चक्कर में फिरा करें। तो पिछले 2-3 साल से आप सब देखते हैं कि 2-3 साल तो मैं वैसे ही कह रहा हूं, वरना 2014 से हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। 2014 के बाद से हर फील्ड के अंदर, हर अथॉरिटी के अंदर एक
खुसूसी किस्म की हिम्मत आ गई है, एंटी मुस्लिम चीजों को आगे बढ़ाना, उसकी हिम्मत आ गई है। वरना आर्टिकल 25 का मतलब क्या है? जो कहता है कि तुम अपना मजहब प्रोफेस भी कर सकते हो, प्रोपिगेट भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और डायरेक्ट उसके ऊपर रोक कि विरासत कैसे चलेगी, जैसे हम कहेंगे ऐसे चलेगी, तुम्हारा निकाह जैसे हम कहेंगे वैसे करोगे, तलाक हम कहेंगे ऐसे। तो इजी गोइंग प्रोसेस है, तलाक की प्रोसेस बिल्कुल इजी गोइंग प्रोसेस है, सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर ये प्रोसेस दी गई है। ये इजी गोइंग प्रोसेस को खत्म करके कॉम्प्लिकेटेड चीज तुम्हारे सामने रख दी। और इतना ही नहीं, उसका अगर आपने वायोलेशन किया तो फिर जेल में जाने की तैयारी रखो, और कोई जगह ये नहीं मिलेगी। अब चूंकि मुसलमानों को इंक्लूड करना है तो इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इसका हम सबको, जिसको जान तन मन धन से उसका विरोध करना जरूरी है। हम उसके लिए वक्त भी फारिग करें, हम उसके लिए जो लगाना पड़े लगावें। और जैसे आगे हमारे सामने बात आई कि उसका बेस्ट अगर कोई रिकोर्स हो सकता है तो वो कोर्ट के जरिए से, अगर अल्लाह न करे ना वो कानून आ गया तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने की भी हम फिक्र रखें, अभी से उसकी तैयारी रखें। अल्लाह चाहेगा तो हमारी फिक्रों की वजह से इंशाअल्लाह हम उसको आने से ही रोक सकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।